शहर दमिश्क में नासिर अपने पुराने से घर में अपनी बीवी सादिया और 3 बेटों अदनान, फरहान और हाशिम के साथ रहता था। यह घर उनके वालिद का बनाया हुआ था, जो अपने वक्त के एक कामयाब ताजिर थे। दूसरा भाई आरिफ, जिसकी बीवी मर चुकी थी और कोई बेटा भी नहीं था, अपनी 3 बेटियों हिना, समीरा और महनूर के साथ इसी घर में रहता था। नासिर और आरिफ के वालिद का बड़ा कारोबार था, जिसमें वह दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ अशिया मंगवाकर बेचते थे और इससे अच्छा मुनाफा कमाते थे। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो नासिर ने कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां संभाल लीं। आरिफ भी कारोबार में शरीक था, मगर ज्यादा मुनाफा नासिर के हाथ में ही रहता था। आरिफ नरम दिल और मुशफ़िक इंसान था। वक्त गुजरता गया। नासिर के बेटे तालीम मुकम्मल करके जवान हो गए। आरिफ की बेटियां भी अब बड़ी हो चुकी थीं। आरिफ चाहता था कि उसकी बेटियों की शादियां अपने ही घर यानी अपने भतीजों से हो जाएं, ताकि रिश्ता मजबूती से कायम रहे। लेकिन नासिर इस बात से नाराज था। उसका ख्याल था कि उसके बेटे बड़े ताजिरों और अमीर खानदानों में शादी करें, ताकि उसका नाम और दबदबा बढ़े। नासिर ने अपने बेटों के रिश्ते अमीर घरानों में तय कर दिए। बेटों ने दिल से यह पसंद नहीं किया, मगर वालिद की जिद के सामने चुप हो गए। आरिफ को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए कि भाई ने उससे मशवरा तक गवारा नहीं किया, मगर उसने सब्र किया और अपनी बेटियों को समझाया। नासिर बस यह ख्याल था कि पैसा और शोहरत हासिल करने के लिए वह बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, और यह वही चीज थी जो उसे खुशी देती थी। लेकिन उसे क्या पता कि यह ख्वाहिश उसे तबाह करके छोड़ेगी। आरिफ ये जानता था कि अब उसकी बेटियों का कोई आसरा नहीं था सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अल्लाह का इम्तिहान इंसान को ज़्यादा मजबूत बनाता है, और यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है जो इंसान की ज़िंदगी के रास्तों को बेहतर करने के लिए होती है। नासिर ने आरिफ को शादी की दावत दी और अपनी भतीजियों को भी बताया कि वह ज़रूर आए। नासिर ने कहा, लड़कियों, तुम्हारे 3 भाइयों की शादियां हैं और सारा काम तुम्हें ही करना है। मेहमानों का इंतजाम और बाकी तमाम काम तुम्हें ही संभालना होगा। लेकिन याद रखो, ये सब मालदार और बड़े लोग हैं। कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठो, मेरी नाक कट जाएगी। आरिफ को एहसास हो चुका था कि उसके भाई ने कारोबार में अपनी ताकत और इख्तियार को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि दोनों भाइयों के कारोबार में और घर में बराबर हिस्सा था। घर के सारे इखराजात कारोबार से पूरे होंगे, बच्चों की शादियां भी कारोबार से ही होंगी, और सब एक होकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन नासिर ने बिल्कुल लालच और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार करके अपने भाई को मजीद गिरा दिया। आरिफ अपने दुखों और गमों के बावजूद अपने भाई के नए घर पहुंचा अपनी बेटियों के साथ। अपने बेटियों को कहा, बेटा, यह तुम्हारा अपना ही घर है, शर्माओ मत, सबका दिल खुश रखो। बेटियों ने अपने वालिद की बात मानी और मिलकर शादी की तकरीब को खूबसूरती से सजाया। उन्होंने शादी के दिन की रौनक में भरपूर हिस्सा लिया और अपने चचा और चच्ची से दिल में गिले शवे होने के बावजूद उन्होंने किसी से कुछ न कहा। शादी में नासिर तकब्बुर भरे लहजे में लोगों को कहता, यह मेरा छोटा भाई है, थोड़ा कम अक्ल है, उसका सारा खर्चा मैं ही उठाता हूं, उनका बेटा नहीं है, बस 3 बेटियां हैं। यह बातें आरिफ के लिए सुनना बंदूक की गोली खाने से कम ना थीं, लेकिन पराइयों के सामने फिर भी भाई की इज्जत रखते हुए हंसकर रद्दे अमल देता। आखिरकार शादियां धूमधाम से हो गईं और सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले गए। आरिफ भी अपनी बेटियों के साथ अपने पुराने घर वापस आया। बेटियों के चेहरों पर खुशी जरूर थी, लेकिन उसके दिल में छुपी हुई तकलीफ को बखूबी महसूस कर रहा था। वक्त गुजरता रहा और अब नासिर की जवाल की घड़ियां शुरू हो गईं। कुछ अरसा बाद सलीम के बेटे ने बीवी से झगड़ा करके उसे तलाक दे दी। नासिर को जब यह खबर मिली तो वह आग बगूला हो गया। गुस्से में आकर अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। कुछ वक्त बाद नासिर के दूसरे बेटे ने भी उससे अलग घर का मुतालबा किया और तीसरे बेटे ने घर दामाद बनने की रजामंदी जाहिर की। नासिर अपने घर को टूटते हुए देखकर बेबसी की हालत में था। वह अपने बेटों पर गुस्सा निकालता, उन्हें धमकियां देता और हर मुमकिन हरबा आजमाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। वो अपने फैसलों और हालात से शिकस्त खुर्दा था।
मगर वक्त का गुजरना उसे मजीद मुश्किलों में मुब्तला करता रहा। चंद माह बाद एक बेटा शहर जाकर घर दामाद बन गया और दूसरा बेटा भी अलग हो गया। अब नासिर के घर में सिर्फ वो और उसकी बीवी ही रह गए थे। नासिर का खानदान बिलाखिर टूट गया और उसकी जिंदगी की हकीकत सामने आ चुकी थी। अब वक्त मजीद इंतकाम ले रहा था। इसकी बीवी बीमार हो गई। ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई कि औरत की खिदमत की जरूरत थी, लेकिन उसकी कोई बेटी नहीं थी और बेटे जिस पर वह गुरूर करता था सब बिखर गए थे। इसके बाद उसने एक नौकरानी को रख लिया जो उसकी बीवी की खिदमत करती और घर के कामकाज की जिम्मेदारियों को निभाती थी। नसीर का बड़ा बेटा, जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी, बहुत दुखी और शर्मिंदा होकर अपने चचा के घर पहुंचा और अपने वालिद के रवैये पर निदामत के साथ माफिया मांगने लगा। आरिफ, जो कि एक बड़े दिल वाले इंसान थे, ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, वह भी मेरा बड़ा भाई है, मैं तो उनके थप्पड़ भी बर्दाश्त कर सकता हूं। अपने भतीजे को बहुत समझाया और कहा, जाओ अपने बाप से माफी मांगो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, एक लड़की का घर बर्बाद कर दिया है और यह बहुत बड़ा जुर्म है। वक्त गुजरता रहा और बड़ा बेटा आरिफ की तरफ से कारोबार में हिस्सादार बन गया। सलीम को यह बिल्कुल गवारा न था। अल्लाह की मर्जी थी अब आरिफ के साथ कारोबार में शरीक हो, लेकिन वो इस हकीकत को बदलने में कामयाब ना हो सका। वक्त गुजरने के साथ नासिर की बीवी की तबीयत मजीद बिगड़ गई। नौकरानी ने भी खिदमत करने से इनकार कर दिया। आखिर सिर झुकाकर नासिर ने अपने भाई से कहा, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है, क्या तुम मेरी बेटियों को हमारे घर भेज सकते हो? यह सुनकर आरिफ बहुत गमज़दा हुए। नसीर का बड़ा बेटा रोता हुआ साथ घर पहुंचा। जब आरिफ ने नसीर की बीवी की हालत देखी तो वह शिद्दत से बेहोश पड़ी थी। आरिफ ने बेटियों को कहा, जल्दी करो, सब चची की खिदमत में लगो। सलीम का बेटा अपनी मां को देखकर रोने लगा और फौरन उसे शहर के हकीम के पास ले गया ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो सके। लेकिन कुछ वक्त बाद शिद्दती मर्द से वफात पा गई। टेडफीन के बाद अपने अपने घरों को वापस चले गए। नसीर अब अपने घर में अकेला रह गया। वो जो कभी अपनी ताकत और जाह वो जलाल की जिंदगी गुजार रहा था, अब वही शख्स बेबस और अकेला था। वक्त गुजरता रहा और नसीर के बड़े बेटे ने चाचा की बड़ी बेटी का हाथ मांगा। आरिफ के दिल में बहुत सवालात और गिले शिकवे थे, लेकिन उसने नरम दिली से जवाब दिया, बेटा बस एक शर्त है। बेटा फौरन बोला, जी क्या शर्त है, मुझे बताओ। आरिफ ने कहा, तुम अपने बाप से सुलह कर लो और वह खुद मुझसे रिश्ता मांगने आए तब मैं हां कर दूंगा। यह बात बेटे के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन वो चला गया और अपने ही घर में रहने लगा। नासिर अब भी अपने बेटे से बात नहीं करता था, मगर बेटे ने आहिस्ता आहिस्ता उससे बातें शुरू कर दी। नासिर का तकब्बुर टूट चुका था, वो अब मायूस हो चुका था और एक जिंदा लाश की तरह था। बेटे ने उसे सारा मामला बताया और नसीर को हाथ मांगने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर नासिर ने निदामत के साथ अपनी भतीजी का हाथ मांग लिया और कुछ दिन बाद शादी भी हो गई। कुछ वक्त बाद अपनी तमाम गलतियों का गहरा एहसास हुआ। वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछता रहा था और समझ चुका था कि दुनिया की चमक धमक और पैसों के पीछे दौड़ने से दिल की सुकून नहीं मिलता, बल्कि इंसान को अपनी औकात में रहना ही उनकी खुशियों की बका के लिए बेहतर है। नासिर ने बिलिखिर आरिफ को दावत दी और दोनों एक ही घर में रहने लगे। उनको पता चल गया कि खून के रिश्ते कितने महंगे होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमेशा अपने रिश्तों का लिहाज रखें। लालच और खुदगर्जी से हटकर हर रिश्ता देखें, चाहे अपनों का रिश्ता कितना ही नफरतज़दा क्यों ना हो, लेकिन वह पराए रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। सबक तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। असली दौलत रिश्तों और मोहब्बत में है, न कि पैसों और दिखावे में। इंसान को हमेशा सच्चाई और सादगी से रहना। खून के रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं।